वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई का आज 7वां दिन है। सदन में यहां पर उठा है केज कल्चर के लिए स्वीकृत राशि में अनियमितताओं का मामला। जी हां, कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने ये मामला उठाया। अधिकारी पर पत्नी के नाम से पैसे निकालने का आरोप लगाया और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यहां पर जवाब दिया है। बता दें कि संबंधित मामले में नियम के तहत जांच चल रही है। शिकायत के 3 दिन बाद 4 जून 2024 को जांच शुरू हुई। विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने यहां पर टिप्पणी की है। धर्मजीत सिंह ने मंत्री के जवाब को बताया है आपत्तिजनक और अधिकारी को रिटायर होने का मौका दिया जा रहा है। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये मेरे जिला बालोद का मामला है। पूर्व में जो अधिकारी है वो अपने रिश्तेदार और अपने पत्नी के नाम पे केज कल्चर का राशि लिया अध्यक्ष महोदय जी, और साथ में बिना भौतिक सत्यापन किए जो सब्सिडी जारी कर दिए, आवंटन कर दिए। ये इस मामले का अध्यक्ष महोदय जी शिकायत आपको प्राप्त हुआ है और आप जांच भी चालू कर चुके हैं, लेकिन जांच कोई अच्छे से नहीं कर रहे, बस सीमित ऐसी जांच की प्रक्रिया बस आप बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, ये बहुत गंभीर मामला है, जिला को लेके ये मामला है, 6 करोड़ राशि के गबन का मामला है। तो मैं महोदय जी से निवेदन करती हूँ, आपके पास वो आया है संज्ञान में, अधिकारी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा करके उसमें आप कार्रवाई करेंगे क्या? उस अधिकारी जो अपने पूरे परिवार के नाम पे केज कल्चर का वो किए हैं, आवंटन किए हैं और राशि भी निकाल लिया गया है अध्यक्ष महोदय जी बिना भौतिक सत्यापन पे, तो क्या उस अधिकारी पे उचित कार्रवाई करेंगे? एफआईआर दर्ज करके जो गबन की राशि है वो गबन की राशि क्या उनसे निकलवाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शिकायत की बात कही है वो शिकायत सही है और उस समय के तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन ने अपनी पत्नी के नाम से 19,20,000 रुपये का सब्सिडी जो है आहरित किया है। चूँकि अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन शासन के नियमानुसार निर्देशक संचालनालय द्वारा सेवानिवृत्त तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन के विरुद्ध आरोप पत्र जारी हो गए हैं। ये 3 मार्च 2025 को माननीय अध्यक्ष महोदय जारी किया जा चुका है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनेगा निश्चित रूप से उस पर जांच होगी। और 19 से लेके 24 और उसके बाद आप बोल रहे हैं जल्दी। 19 में आप बता रहे हैं कंप्लेंट दर्ज हुआ और 24 तक के आपके पास रिपोर्ट नहीं आई है, उसको रिटायर होने का मौका दिया गया। क्या है अध्यक्ष महोदय? और फिर 19 से 24 के मामले में आपको तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए ना। 19 से 24 का मामला है, सख्त कार्रवाई करना चाहिए, थोड़ा घोड़ा दौड़ाना चाहिए तेज। एक सेकंड माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में यह भी एक जो आपकी जानकारी चाहिए कि जिस दिन की घटना है और आरोप पत्र उसके रिटायर होने के बाद दिया गया क्या? उसको 25 में जारी किया गया बोले हो आप उत्तर में, तो उसके रिटायर होने का इंतजार किया गया क्या? और ये घटना कई बार शासन के उत्तरों में आती है कि अब वो रिटायर हो गया। जब भी ऐसा मामला आता है तो क्या रिटायर होने का इंतजार किया जाता है कि ऐसे मामलों में जो पकड़ में आती है तो रिटायर हो जाए तो कोई वसूली कार्यवाही नहीं होगी? कर विधानसभा में गूंजा शासकीय भूमि आवंटन की शिकायतों का मामला। बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने सदन में ये मामला उठाया। रायपुर के अमलीडीह की सरकारी जमीन को लेकर जानकारी मांगी गई। वहीं विधायक धर्मलाल कौशिक ने यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन पर आरोप भी लगाए हैं। जमीन के गलत तरीके से आवंटन करने का आरोप लगाया और मंत्री टंकराम वर्मा ने धर्मलाल कौशिक के सवाल का जवाब दिया। आपको बता दें कि प्राइवेट बिल्डर के नाम पर सरकारी जमीन नहीं की गई, जमीन अभी शासन के नाम पर है और मंत्रिमंडल में निर्णय होने के बाद आदेश निरस्त किया गया। विधायक धर्मलाल कौशिक मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आए। तो आज विधानसभा सत्र का 7वां दिन है, जहां पर एक फिर से हलचल तेज हो गई है। नंबर 233/1, 233/5, 3.6740 घास चाह बंजारा भवन सब स्टेशन बना है। शेष भूमि रामा बिल्डकान को राज्य शासन के द्वारा बंटन किया गया ना।
तो आपने उनके नाम में चढ़ा दिया, ये आपके जवाब में है। तो चढ़ा दिया तो मैं ये पूछ रहा हूं, आज वो जमीन शासन के नाम पर अंकित है कि उनके नाम पर अंकित है? किसके नाम में अंकित है? शासन के नाम में है कि नहीं? शासन के नाम पे है अध्यक्ष महोदय, उनको आवंटित ही नहीं किया गया है, न पैसा पटाया गया उनके द्वारा। ये जवाब आप देख लीजिए ना। नहीं, इनका जवाब ये आ गया कि आवंटन की कार्यवाही ये तो इनका जवाब है, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूं। मैं ये पैसा पटाने की बात नहीं है इसमें। या तो इसको आप पढ़ लीजिए और ये बोलिए कि इन्हें मैंने गलत दिया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। उनका निर्धारण किया था। आप ये स्वीकार कीजिए कि मैं असत्य जानकारी दे रहा हूं। नहीं, मैं जानकारी क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं नहीं पूछूंगा अध्यक्ष महोदय। ये जवाब इनका है। अभी बोल रहे हैं वो ठीक है कि ये जवाब दिया है वो ठीक है? इस बात को मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा न ही कोई राशि पटाई गई है, न ही उनको जमीन को अलॉटमेंट किया गया है। जमीन आज देख लीजिए शासन के नाम पे है और उस जमीन के अलॉटमेंट की प्रक्रिया को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। परिशिष्ट 1 में पृष्ठ नंबर 2 आप देख लीजिए। मैं मंत्री जी से केवल ये जानना चाह रहा हूं कि आपने जो लिख करके दिया है वो ठीक है कि अभी आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है? इसमें असत्य कौन सा है? आप इसका जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका आवंटन स्वीकृति कलेक्टर के द्वारा होता है जब राशि पटाया जा चुका है, जब पटाया जाता है तब। कलेक्टर के द्वारा न ही उसका राशि लिया गया है, न संबंधित पक्ष के द्वारा पटाया गया है। इनका आवंटन के आदेश को ही शासन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है और जमीन जो है अभी भी शासन के नाम में है, उसके रामा बिल्डकॉन के नाम पे नहीं है। प्रक्रिया चल रही थी आवंटन। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल पर जमकर यहां पर हलचल देखने को मिल रही है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवम दुबे जुड़े हैं। शिवम, देखा जाए तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का 7वां दिन है। इससे पहले भी जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो कई बार हंगामे की स्थिति देखने को मिली और आज प्रश्नकाल का जब दिन है तो बिल्कुल संभवतः यहाँ पर जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जब केस कल्चर का जो मामला है वो उठाया गया है, संगीता सिन्हा ने ये मामला उठाया है, तो क्या कुछ इस पूरी कार्रवाई के दौरान देखने को मिल रहा है? शिवम जी बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन है और प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही नेता प्रतिपक्ष जो चरणदास महंत हैं वो थोड़ा सा असंतुष्ट दिखाई दिए, नाराजगी उन्होंने जताई क्योंकि उनके प्रश्न का जवाब सही समय पर नहीं मिला। इसको लेकर के जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उन्होंने उचित व्यवस्था दी और अगले हफ्ते के पहले दिन को व्यवस्था और सवाल को लेकर के कार्रवाई करने की बात कही है। और उस चीज़ को लेकर के आज काफ़ी ज़्यादा सदन में हंगामा भी देखने को मिला है। कांग्रेस विधायक अपने सवाल को लेकर के सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोशिश भी करते रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो विधानसभा में जो आज प्रश्नकाल रहा है उसमें केज कल्चर का मामला उठा है, शासकीय भूमि को प्राइवेट बिल्डर को आवंटित करने का मामला उठा है, जो विद्यालय हैं वहाँ पे लैपटॉप और कंप्यूटर वितरण करने का मामला, आवंटित जो लैपटॉप रहते हैं उनका मामला उठाया गया। इसी के साथ साथ सर्पदंश को लेकर के भी मामला उठाया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा जो लंबे मामले खिंचे, जिनमें ज़्यादा सवाल जवाब की स्थिति बनी, वो केज कल्चर को लेकर रहा, जिसमें विधायक संगीता सिन्हा ने ये मामला उठाया और ये बताया, ये आरोप लगाया कि अधिकारी ने अपने पत्नी के नाम से स्वीकृत राशि की और लगभग 19 लाख रुपए की राशि का गबन किया। उसमें विधायक संगीता सिन्हा ने ये मांग की है कि जो अधिकारी है उसकी जाँच करके और जो गबन की गई राशि है उसका वसूली की जाए। इसके लिए एक तहत व्यवस्था बनाई जाए, उसकी जांच करके कार्रवाई की जाए, जिसमें मंत्री जो टंकराम वर्मा हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जवाब देते हुए उन्होंने ये बताया है कि जो पूरा एक मसला है जिसकी शिकायत अभी नहीं मिली है और उसकी जांच कराने की उन्होंने बात कही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी आश्वासन दिया है कि जैसे ही उन्हें शिकायत मिली थी, पिछले साल लगभग 8 महीने पहले जून के महीने में उन्हें शिकायत मिली थी, लेकिन उसकी जाँच 3 दिन के बाद, इस शिकायत मिलने के 3 दिन के बाद ही शुरू हो गई थी और अभी भी उसकी जांच चल रही है। जल्द से जल्द उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरा जो प्रश्नकाल में मुद्दा उठा था वो शासकीय भूमि के आवंटन को लेकर रहा, जिसमें विधायक धर्मलाल कौशिक ने ये मुद्दा उठाया। रायपुर के अमलीडीह स्थित जमीन का मुद्दा उठा तो जो मंत्री टंकराम वर्मा हैं उन्होंने जवाब देते हुए ये बताया कि जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी तब उसी बीच में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें नियमों में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत बाद में जो भूमि आवंटित हुई थी जिसे
प्राइवेट बिल्डर की भूमि के नाम पे किए जाने का आरोप लग रहा है उसे निरस्त कर दिया गया था। इस जवाब से धर्मलाल कौशिक थोड़ा सा असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है, क्योंकि जो परिशिष्ट पेश किया गया था उसमें जो जवाब था उसमें एक बिल्डर का नाम अंकित किया गया था और उसे बताया गया था कि जो भूमि है वो इस बिल्डर के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन जबकि मंत्री टंकराम वर्मा उसे निरस्त करार दे रहे। तो इस बात पर जो विधायक धर्मलाल कौशिक वो असंतुष्ट नजर आए। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई जारी है। बिल्कुल शिवम, देखा जाए तो शासकीय जमीन को लेकर अभी भी ये बताया जा रहा है कि जमीन जो है वो अभी भी शासन के नाम पर है, जिस पर सवाल जवाब की जो स्थिति है वो काफी गंभीर है, लेकिन जो जमीन है वो शासन के नाम पर ही बताई जा रही है। जी बिल्कुल, यही मैंने कहा कि जब विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस भूमि का मामला उठाया तो उसमें जो मंत्री टंकराम वर्मा है उनका जवाब जो था और जो विधानसभा में भी जवाब था उसमें जो परिशिष्ट में जो पूरी डिटेल अंकित थी उसमें जो अंकित में रामा बिल्डकॉन नाम का एक बिल्डर है जिसको ये शासकीय भूमि 9 करोड़ रुपए में अंकित की गई थी। लेकिन उसी बीच जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, आवंटन की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तब ये मामला सामने आया। जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई तो उसमें जो मामला था, जो पूरा एक नियम था, उसमें परिवर्तन होने की बात मंत्री टंकराम वर्मा ने कही, जिसके कारण पूरे मामले को निरस्त कर दिया गया। यानी कि फिलहाल जो भूमि है वो सरकारी नाम पर ही रजिस्टर्ड है और शासकीय भूमि है अभी भी वो। जी बिल्कुल शिवम, देखा जाए तो कहीं ना कहीं कार्रवाई के दौरान हंगामे की स्थिति जो है वो अभी भी बनी हुई है। आगे क्या कुछ इस बजट सत्र के दौरान निकल कर आता है देखना होगा। तमाम जानकारी के लिए शिवम बहुत बहुत धन्यवाद।